नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। नताशा हूँ मैं। और आप लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि कंचन तुम इंडिपेंडेंट थी तो फिर आपने शादी क्यों की, आप दूसरों पर डिपेंड क्यों हो गई, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तब आप ऑलरेडी अपने ऊपर मतलब आप काम करती थी, आपको पैसे आते थे। तो उन चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वैसे पहले भी वो कई बार बता चुकी है, और जो लोग स्टार्टिंग से उसकी जर्नी देख रहे हैं तो वो लोग जानते हैं। बट कुछ लोग उसके उससे तब जुड़े जब उसने शादी की। बहुत से लोग जुड़े, आप जानते होंगे कि उसके जो 1 लाख हुए थे तो वो भी तभी कंप्लीट हुए थे। उसने जब शादी की उससे पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरी इनकम नहीं हो रही है। उसके पास दो दो यूट्यूब चैनल थे, बट दोनों पे ही इनकम नहीं हो रही थी। इतनी भी इनकम नहीं थी कि उसको महीने के पूरे डॉलर पड़ जाए। बहुत ज़्यादा वो परेशान थी उस वक्त में। वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार भी रहने लगी थी, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है थी, और उनके पापा भी उनका साया सर पर नहीं था, मम्मी भी कुछ काम नहीं करती थी, भाई भी छोटा है। तो इस वजह से लोग भी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, सोचते थे कि ये अकेली है, ये तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो इस उस वक्त में वो बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। उसके बाद उसका बेटा भी बीमार रहने लगा था। उसके ऊपर चारों तरफ से इतनी मुसीबत आ गई थी ना, तो वो सोचती थी कि यार मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मुझे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो मेरी दूर हो जाएगी। दूसरा, जब किसी के साथ में कंपनी वालों का फ़ोन आ रहा है, उनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ जी। तो इस वजह से तो उस वक्त में उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, और उसको ज़रूरत भी थी कि भाई उसके साथ में कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसके साथ में खड़े होकर उसको लोगों की फिक्र ना रहे, उसको ये फिक्र ना रहे कि वो अकेली है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने सोच के उसके बाद उसके वो लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने उससे बहुत सारे वादे किए कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। उसकी एक अपनी खुद की बेटी भी थी, तो उसे लगा कि भाई खुद की बेटी है, फैमिली भी थी, तो उसने ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें सोच के। वरना आप खुद सोचिए कि कंचन एक ऐसे लड़के से भी शादी कर सकती थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो। तो अब बहुत चीज़ें सोच के उसने शादी की, क्योंकि भाई शादी के बाद उसको फैमिली भी मिल जाएगी और उसके साथ में खड़े रहने वाले भी होंगे। उसके बाद में उसने, आपने देखा होगा कि बहुत निभाने की भी कोशिश की। उसने जो भी उसकी लाइफ में हुआ सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से था, और सब कुछ वो दिखाती चली गई। तो उस चीज़ में आप लोग जो जज कर रहे हैं कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, उस वक्त वो शादी करना उसकी ना मजबूरी बन गया था। मुझे इस तरीके से लेट के वीडियो बनाना बहुत बुरा लग रहा है। एक मिनट। हाँ जी। तो उस वक्त ना उसको वो शादी करना बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गया था। देखिए, फाइनेंशियली इंसान काट सकता है, थोड़े में भी काट सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग उस पर गंदी नज़र रखने लगते हैं या फिर उसको टॉर्चर करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में वो इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, तो उसे ये फैसला लेना पड़ा। अब आते हैं एफआईआर की बात। तो जैसे कि गगन ने कभी उसके साथ पहले ऐसे नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इस तरीके से बिहेव किया है, तो एफआईआर वगैरह उसको ज़रूर करानी चाहिए। बट उसको वहाँ से भी धमकी मिल रही है कि तू कराएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि उसकी फैमिली थोड़ी कंचन से ज़्यादा स्ट्रोंग है। बट फिर भी मैं कंचन को यही कहूँगी कि भाई स्टेप लो, तुम आगे बढ़ो, स्टेप लो। और क्योंकि इन सब केसेस में जो कि सोशल मीडिया पे सबके सामने है, पुलिस है, कानून है, वो लड़की की ही हेल्प करती है। हाँ, मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है अपने सास ससुर के या किसी के खिलाफ गलत चीज़ें। बट यहाँ पर कंचन सही है, उसके साथ में बहुत गलत हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है, और उसके सारे सबूत सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, तो वो उसके खिलाफ कर सकती है कार्रवाई, आराम से कर सकती है, तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ अगर इस रिलेटेड कोई भी एडवाइस हो तो आप उसके कंचन की जो वीडियोस हैं उनके नीचे डाल सकते हैं, कम्युनिटी टैब में डाल सकते हैं कि वो क्या क्या इसके खिलाफ कर सकती है। लेकिन अब जो हो चुका पास्ट में कि उसने शादी क्यों किया, क्यों नहीं की,
वो चीज़ को पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुकी है, तो उस चीज़ को बार बार उठा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।